गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्ट 2 ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हम और कुछ टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम बेस ऑन अल्फ़ाबेट। हमने पार्ट 1 में काफ़ी जो टाइप थे वो किए हैं और इसमें जो मेन है वे थोड़ी से टफ क्वेश्चन हैं, लेकिन ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम बेस ऑन अल्फ़ाबेट में क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये सर्कल है, यहाँ से ए से अल्फ़ाबेट हमारे स्टार्ट होते हुए जेड तक 26 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है ये क्वेश्चन, देखो B7। हमें ऐसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन गिवन होते हैं, तो इसको हमें सोल्व कैसे करना है। देखो बी जो अल्फ़ाबेट है उसका क्या नंबर वैल्यू होती है, उसकी होती है भाई 2। ठीक है, 2 लिख लिया, -7। अब हमें ये बताना होता है कि B-7 करने पर हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो 2 - 7 करेंगे हम, तो माइनस का 5 आ गया। जब माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस में कोई वैल्यू आएगी, तो उसमें से हम उसमें क्या करेंगे, +26 करके हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई, 21। और 21 पे क्या वैल्यू, कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 21 पे होता है हमारा U। तो जब हम B-7 से हम कौन सा अल्फ़ाबेट निकाल सकते हैं, U हमारा आएगा। ऐसे एग्जाम मैं क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप के आएंगे, देखना आप आगे। अब जैसे C-9 है, अब हमें देखना कि C-9 को सोल्व करने पे कौन सा अल्फ़ाबेट बनेगा। तो C की जो नंबर वैल्यू हो कितनी होती है, 3। 3 - 9 -6 आ गया। अब माइनस में वैल्यू आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, 26 प्लस कर दिया। ठीक है जी, 26 प्लस करने के बाद 20 आ गया। 20 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, T होता है हमारा। ठीक है, अब जैसे कि आगे ये है D-12। डी क्या जो अल्फ़ाबेट का नंबर वैल्यू होती है वो 4 होती है। 4 माइनस में 12 हमारे पास आ गया -8। और -8 प्लस में 26 करेंगे हम। 26 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेके आनी है। और 26 अल्फ़ाबेट हमारे, तो भैया कितना आ गया, 18 आ गया। 18 की क्या वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट में, कि अल्फ़ाबेट कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो R होता है। अब जैसे E-10 है, E की वैल्यू होती है 5। 5 - 10, ठीक है, -5 आ गया। प्लस में 26 कर दो, 21 आ जाएगा। 21 की क्या अल्फ़ाबेट, कौन सा नंबर पे, 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो U होता है। चाहे हम Z से -5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आपके सामने Y + 10 प्लस का देख लो क्वेश्चन। तो प्लस के केस में क्या है, 26 से अब हो जाएगा, तो कैसे करना होता है, Y + 10। Y की वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट के नंबर में 25। 25 प्लस में 10 35। 35 माइनस 26 कर दिया तो 9 आ गई हमारे पास। 9 की वैल्यू क्या होती है, I। यहाँ पे माइनस कर दिया, वहाँ पे प्लस कर दिया है। X + 12, 24 प्लस में 12 कितना हो गया, 36। 36 माइनस में 26 10 आ गया। 10 की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद है एक और टाइप, जिसमें हमने क्वेश्चन देखते हैं कि हमें गिवन होता है विच विल बी 12th लेटर टू राइट और 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन उसमें ना काफ़ी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसमें हमें साइंस गिवन होते हैं, सेट द रेट, उसमें बताना होता है। लेकिन ये भी हम एक, जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट की सीरीज़ पूछी जाए, वो हम कर लेते हैं। अब देखो A से जब हम Z जाते हैं, हमारी नंबरिंग 1 से 26 हो गई। और Z से जब हम A जाते हैं तो Z को हम 1 लेते हैं और A को 26, क्योंकि वो अपोजिट कह लो यार। ठीक है, अब ये देखो लाइन क्या लिखी गई है, विच इज़ 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेफ़्ट से, ये हमारा राइट होता है। ठीक है जी, ये लेफ़्ट होता है। अब लेफ़्ट से हमें 17th लेटर देखना है, तो 17th लेटर कौन सा होता है, Q। बिल्कुल, अब Q होता है हमारा 17th लेटर। हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया काउंट करके 1 2 3 4 5। उसके बाद है विच इज़ 19th लेटर फ्रॉम राइट, ये हमारा राइट हो गया। राइट से हम कहाँ पे जाएंगे, ये Z है ना, इसको हम 1 लेंगे। अब पहुँच जाओ भैया 19th लेटर पे, तो 19th लेटर हमारा हो जाएगा H। जब हम Z को 1 काउंट करके और उधर जाएंगे A की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और A हम 26 पहुँचेंगे, जब हमारा होगा H। लेकिन अगर हम इसको ऐसे काउंट ना करके हम कैसे करेंगे कि हमने देखा A से M तक लिख लेते हैं हम अल्फ़ाबेट, और उसके बाद हम N से लेके Z तक लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट। M के नीचे N लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा A हो गया, ये हमारा M हो गया, ये हमारा N हो गया, और ये हमारा Z हो गया। पहले हम यूँ गए, फिर हमने यूँ लिख दिए।
ये सारे अल्फ़ाबेट 13 अल्फ़ाबेट ऊपर 13 अल्फ़ाबेट ऊपर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जब हम देखेंगे ना एच किसके अपोजिट आ रहा है, तो एच हमारा एस के अपोजिट आएगा, ठीक है, और एस भी हमारा एच के अपोजिट आएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं, हमें पूरा 19th कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ ये अपोजिट 13 याद हो ना, इसके अपोजिट ये है, तो हम उसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे m के अपोजिट n होगा, n के अपोजिट m होगा, a के अपोजिट z होगा, z के अपोजिट a होगा। नंबरिंग याद रखो बस, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच विल बी 12th लेटर टू राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब इनको कैसे सोल्व करना है, मान लो ये तो एक सीधी स्टेटमेंट थी, आपने निकाल दिया कैलकुलेट काउंट करके। अब ये कैसे करेंगे हम, 12th लेटर टू राइट 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब इसमें टाइम काउंट करते रहो, टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, देखो लास्ट जो लाइन है ना उससे पिक करेंगे और फिर पीछे वाले भी चलेंगे। लास्ट क्या है, 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कितना 5th लेटर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बोला गया 12th लेटर टू राइट, उसके बाद प्लस में राइट से हमने 12 लिख लिया। अब क्या किया हमने, इसको प्लस कर दिया। मैं इसके भी रूल बताऊंगा, लेफ्ट प्लस राइट क्या निकलेगा, जो रिजल्ट है वो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या रिजल्ट निकलेगा, राइट प्लस राइट क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और प्रायोरिटी में हम लेफ्ट ही क्यों लिया यहाँ पे, जब हम पहले यहाँ से चलेंगे ना तो हमें लेफ़्ट लिया है, तो लेफ़्ट को ही हम एज ए रिजल्ट काउंट करेंगे और कितना टोटल हुआ वो लिखेंगे। लेफ़्ट लिख लिया 17, और लेफ़्ट 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्यू। जब हम अल्फ़ाबेट 8 से जेड लेफ़्ट से राइट को लिखते हैं तो हमारा 17th पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद विच विल बी, आपको अल्फ़ाबेट की टेबल तो याद करनी पड़ेगी, नंबरिंग तो याद करनी ही पड़ेगी भाई, बच ही नहीं सकते, वरना इतनी ऐसी कोई ट्रिक है नहीं कि आप उसको याद करके और फिर भूल जाओगे यार, नहीं होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच विल बी 9th लेटर टू द लेफ्ट एंड 10th लेटर फ्रॉम राइट। हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। एक जो अल्फ़ाबेट की टेबल है उसको हम ऐसे लाइन में लिख के फिर हम 10th पे जाएंगे, फिर 9th पे जाएंगे, वो निकल जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला तो यही है ना, कुछ नहीं करना। लास्ट की जो लाइन है 10th लेटर फ्रॉम राइट लिख दिया भाई, और उसके बाद लाइन है हमें, चाहे कितनी लाइन हो, पहले हम यहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद लिखते जाएंगे। आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने, 9th लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है भाई, लिख दिया। राइट प्लस लेफ्ट हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, और क्या होगा, जो हम पहले लिखेंगे ना वही आएगा, राइट 19। राइट 19 आप आराम से निकाल सकते हो, राइट से 19। राइट से 19 कैसे होता है, देखो ये टेबल है ना, हम ए से जेड तक ऐसे लिख देते हैं। मान लो ये ए से एम यहाँ पे, और एम से फिर यहाँ पे एन गया, एन से जेड गया, कंटिन्यू आगे। तो इसने बोला राइट से, राइट तो हमारा यही होगा और लेफ्ट यही होगा, हमने ए से जेड लिख दिया। तो हम जेड से कैलकुलेट करेंगे कितना, 19। जब हम जेड से 19 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ये एच से, एच पे जेड से, जैसे जेड ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एच आएगा। वैसे ऐसे कैलकुलेट, ये नंबरिंग हमें याद करनी पड़ेगी भाई, वरना कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको परमानेंट ऐसे क्वेश्चन करने पे याद रहे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, विच विल बी 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट की बात हो गई है, तो हमने पहले सिंपल सी लाइन स्टेप यही है, 24th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट लिख के 24 माइनस में 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट लिख लिया भाई। और लेफ्ट माइनस लेफ्ट में होता है हमारा माइनस में, माइनस करना पड़ेगा, और जो प्रायोरिटी के हिसाब से, स्टेप के हिसाब से हमारा यही आ जाएगा लेफ्ट। तो 24 माइनस 10 कितना हो गया, 14। और लेफ़्ट से 14 कैलकुलेट करनी है। लेफ़्ट हमारा जैसे कि ये ए से हमें जेड जाना, तो ये हमारा लेफ़्ट था, ये राइट था। तो लेफ़्ट से हमें 14 जब हम जाएंगे तो कितना आएगा, 14 पे एन आएगा, बिल्कुल आएगा, एन हमारा आंसर हो गया। अब कुछ स्टेप हैं ये जो हमने अभी क्वेश्चन किए, उनको याद रखना भाई। लेफ़्ट और लेफ़्ट हमारा हमेशा माइनस में आएगा, हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों का, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। और प्रायोरिटी के हिसाब से पहला कौन सा लेंगे, लेफ्ट लेंगे। राइट और राइट में हमारा भी माइनस होगा, और लेफ्ट राइट में हमारा प्लस होगा। चाहे यहाँ पे लेफ्ट, हमने क्वेश्चन किया ना, समझ जाओ उसको देख के, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, तो हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, चाहे बड़ी वैल्यू आए 26 से, चाहे कम आए, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। राइट और लेफ्ट में भी हमें प्लस करना पड़ेगा।
अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच विल बी 11th लेटर टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम राइट। राइट राइट आ गया, राइट 18th, ठीक है, यहाँ से हमने पहली लाइन की, फिर हम पहुँचे 11th पे, राइट 11th, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा, राइट 7। राइट के 7 से हम क्या निकालते हैं, हमारा आता है टी, मतलब टी कैसे आया, ए से जब हम जेड जाते हैं ना, तो ये तो हमारा लेफ्ट था, ये राइट हो गया, सॉरी, और जेड से जब हम 7 पे जाएंगे, 7 पे हमारा क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना एक स्टेप और फॉलो किया जाता है, लेकिन मैं वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे फिर है ना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जैसे कि हमें राइट 7 आया ना, तो हम सिर्फ 7 की वैल्यू देखें तो हमारी क्या है, 7 की वैल्यू है हमारी जी, हम ए से एम लिखते हैं और फिर भैया एन से जेड लिखते हैं, ठीक है, और या फिर एन से इधर जेड लिखते हैं। जो जी के अपोजिट में है ना टी आता है, आप देखना आगे टेबल में मैं बताऊंगा आपको, उसमें जी के अपोजिट टी आता है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि इस स्टेटमेंट को, जो बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट आती है, इनको सोल्व कैसे किया जाए, और आंसर हमें जो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक हैं वो हमें याद है तो हम मार्क कर सकते हैं, वरना फटाफट एक टेबल साइड में बना लेते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है। अब उसके बाद हम इन्हीं टाइप में ही हम यूजुअल ऑर्डर ए से जेड, रिवर्स ऑर्डर जेड से ए, फर्स्ट हाफ रिवर्स एम से ए और फिर एन से जेड, और हाफ रिवर्स ए से एम और जेड से एन, बोथ हाफ रिवर्स एम से ए जेड से एन, इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले यूजुअल ऑर्डर में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच विल बी 10th लेटर टू द राइट ऑफ 15 लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। काफ़ी 3 स्टेटमेंट हैं, हमने सबसे पहले यही उठानी है, मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था, लेफ्ट 10 फिर 15th राइट, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 10th राइट, बिल्कुल ठीक है। अब हमने वही रूल अप्लाई करना है, लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है, प्लस का आएगा, और प्रायोरिटी के हिसाब से जो पहले होगा वो आ जाएगा, तो इनको प्लस किया, 10 प्लस 15 25, लेफ्ट आ गया। अब यहाँ पे हमारा राइट है, राइट नीचे लिख दिया, लेफ्ट प्लस राइट फिर प्लस होगा, लेफ्ट और राइट कितना होगा, प्लस होगा, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमारा पहले ये आ जाएगा, लेफ्ट 35, ठीक है जी। 35 माइनस में, अब ये 26 से बड़ा है तो 26 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आ गया लेफ्ट 9, और लेफ्ट 9 मतलब ए से जब हम जेड जाते हैं, ये यूजुअली ऑर्डर है, जब हम ए से जेड जाते हैं पूरा है, तो ए से जब जेड जाते हैं तो 9 के ऊपर हमारा आता है आई, ठीक है, हमारा क्या अल्फ़ाबेट आता है, लेफ्ट से 9 आई आता है, सिर्फ इतना देखना, वरना इसको आप स्टेटमेंट को सोल्व करने बैठोगे ना टेबल में तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, सिर्फ इसको सोल्व कर लो फटाफट। ये तो मैंने इतना थ्योरी लिख रखा, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में भी कर सकते हो आप, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, वो आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है विच विल बी 12th लेटर, ये स्टेटमेंट आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, 27 और 5। सबसे पहले ये उठानी है, क्या है, राइट गिवन है, राइट लिख दिया, 7 लेटर टू द लेफ्ट, 7 लिख दिया लेफ्ट से, और 20 लेटर फ्रॉम राइट, राइट से लिख दिया। लेफ्ट राइट लेफ्ट कितना होता है, प्लस होता है, और प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी कह लो या फिर सबसे पहले जो हम लिखेंगे वही कह लो, ये आ जाएगा राइट 12, राइट 12 आ गया, राइट 12, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे नीचे रखा राइट 20, तो राइट राइट कितना होता है, माइनस होता है, बिल्कुल ठीक है, माइनस कर दो भाई, कितना आ जाएगा, राइट 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, राइट -8। अब ये माइनस में आई तो हमें इसको पॉजिटिव लेके आना है, तो प्लस में 26, हमारा आ जाएगा राइट 18। राइट 18 की वैल्यू हमारी होगी आई। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको और एक इजी स्टेप बता देता हूँ, देखो इतना हमने सीख लिया ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जब ये राइट 18 हम निकालेंगे, सोचेंगे यार जेड से हम राइट को जाएंगे एक की तरफ, 18 कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, नहीं इतना नहीं सोचना है। ए से एम हमारा कितना होता है, ये 1 होता है, ये 13 होता है, और फिर एन से हमारा 14 और जेड होता है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जब आप 18th लेटर चेक करेंगे अल्फ़ाबेट का, इतना तो याद करना पड़ेगा, 18th लेटर हमारा होता है भाई आर, ठीक है, और आर यहाँ पे आएगा, और आर के अपोजिट में होता बैठा रहता है आई, हम मार्क कर देंगे आई को, बस इतना देखना, हमें कैलकुलेट करनी ही नहीं है, सिर्फ ये याद, टेबल लिख लो पेपर पे छोटी सी ऐसे, बस रफ पेपर पे, एग्ज़ाम में भी आराम से सोल्व हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आई किसके अपोजिट होता है, आर के, है ना, हमें आर देखना है, आर कितने नंबर पे, 18th नंबर पे है,
80th नंबर के अपोजिट किस टेबल के हिसाब से देखना है, ऐसे ए से एम और एन से जेड, हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप इससे कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन है सेम, देख लो। लेफ्ट 7 गिवन है, मान लो स्टेटमेंट में, राइट 8 और लेफ्ट 15। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। पहले ये आएगा लेफ्ट से, लेफ्ट 15 लिख दिया। लेफ्ट 15 कितना हो जाएगा दोनों, तो ये हमारा हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा ना, तो लेफ्ट 0, प्लस में 0 आ गई तो प्लस में 26 कर दो, तो क्या आएगा, जेड आएगा ना। 0 या 26 पे कौन सा होता है, जेड। उसके बाद टाइप अनदर रिवर्स ऑर्डर, नंबर 2 पे रिवर्स ऑर्डर, मतलब हम क्या करेंगे, जेड से ए जाएंगे, ठीक है। ये रिवर्स ही तो हो गया, पहले हम ए से जेड, वो तो बैक ले रहे थे ना, ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, जेड से ए। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लियर होता है। विच इज़ 4th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 6th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर। हमें गिवन होगा रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वरना कैसे पता चलेगा, आप अपने हिसाब से कर दोगे। अब रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला तो वही स्टेप है जो हमें डाटा गिवन है वो उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। लेफ्ट 10 राइट 6 और एल लेफ्ट 4 सोल्व किया। लेफ्ट राइट कितना होता है, प्लस होता है। 16 आ गया लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। ये पॉजिटिव है, ये -4 है, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट। हमारे पास लेफ्ट 12 आ गया, तो हमें ना रिवर्स अगर ऑर्डर भी गिवन है तो भी हम इससे सोल्व कर सकते हैं, ए से एम और एन से जेड। लेफ्ट 12 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे होता है एल, एम होता है 13, एल हो गया 12। इसके अपोजिट देख लो कौन सा अल्फ़ाबेट है, इसके अपोजिट होगा हमारा ओ आएगा यहाँ पे 15, तो ओ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर आया वो आया लेफ्ट 12। अब हमें क्या देखना है, ए से एम और एन से जेड, ठीक है। जब हम 12 लेटर देखेंगे ए से एम के बीच में, जिसका नंबर 12 है अल्फ़ाबेट का, तो वो हमारा बनता है एल यहाँ पे। इसका अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो हमारा आएगा ओ, वही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चाहे आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर, मतलब कैसे कि जेड से ए, और आप इसको लेफ़्ट से 12 कैलकुलेट करेंगे, लेफ़्ट से 12, तो क्या आएगा आंसर देख लो, अब आपके सामने ओ ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल लैंग्वेज में आपने इसको सोल्व करना है इन दिस फॉर्म, राइट 5 लेफ्ट 7 और राइट 18। ये जो डाटा लिखा हुआ ना 18 7, मैंने इसको यहाँ से लिख लिया है। राइट प्लस राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है इन दोनों का, जो भी वैल्यू गिवन उनका प्लस कर दो हमारा, और जो पहले जो वैल्यू आई लिखी है हमने उसको यहाँ पे लिख दो, राइट 12 हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट क्या बचा हमारा, राइट 18। राइट और राइट क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट माइनस होता है, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो राइट और राइट माइनस हो जाएगा, तो ये बड़ी वैल्यू ये माइनस में आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस 12 को 18 से माइनस करेंगे तो अब माइनस की वैल्यू को हम चेंज करनी पड़ेगी किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए प्लस में हमने 26 लिख दिया, और 26 में से -6 गया तो हमारा बच गया राइट 20, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, राइट 20। राइट 20 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ई जो टी मतलब 20 है ना, जो टी अल्फ़ाबेट है उसका नंबर कितना है, 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। अब यहाँ हम लेफ्ट 20 देखेंगे ना, तो लेफ्ट जेड से आप 20 चले जाओ, कहाँ पे जाओगे, जी आएगा। अब ये तो फिर वो कन्फ्यूजन वाली बात होगी ना, तो अगर हम इसको ए से एम और एन से जेड, और जब हम जेड से 20 जाएंगे तो हमारा आएगा जी यहाँ से, और जी के अपोजिट में बैठता है हमारा टी, तो हमारा टी हो जाएगा आंसर। बाकी आप डायरेक्ट देख सकते हो, R20 आया, 20 अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिकल में जो अल्फ़ाबेट है उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है, 20, टी मार्क कर दिया, सही आंसर। फर्स्ट हाफ रिवर्स जो टाइप है उसमें देखो सिर्फ पहले हाफ मतलब 13 जो अल्फ़ाबेट हैं उनका रिवर्स करना है। ए से एम होता है उसका रिवर्स कर दिया, एम से ए हो गया, बाकी वाला एन से जेड कंटिन्यू सही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे, वही वाला टाइप का क्वेश्चन है, पहले जो ऑर्डर लिखना पड़ेगा वो यही होगा, L10 R2 और L7 जो हमें डाटा गिवन है। तो लेफ़्ट और राइट कितना हो जाएगा, लेफ़्ट 12 हो जाएगा, प्लस हो जाता है। उसके बाद हमारा लेफ़्ट और लेफ़्ट माइनस हो जाएगा, तो लेफ़्ट 5 बचेगा। अब यहाँ पे एक रूल चलेगा, रूल क्या है
कि 5 से अगर लेस देन है, 13 से अगर लेस देन है कोई भी हमारी x की वैल्यू, जो भी हमारा यहाँ पे आता है आंसर, सॉरी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हमारी, वो अगर 13 से कम है तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को 14 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ गया 9। और 9 कौन से अल्फ़ाबेट का नंबर है, तो आई का है, हमारा आंसर हो जाएगा। ए से जब हम एम देखते हैं तो उसमें आई की जो वैल्यू होती है, नंबर होता है, वो 9 होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हाफ जो रिवर्स वाले हैं, इसका एक रूल है, अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 13 आती है तो आंसर होगा हमारा 14 माइनस एक्स, जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन देखेंगे इसमें आगे। और x से अगर ज़्यादा है ना, 13 से ज़्यादा है, तो उसका जो आंसर होगा वो सेम हो जाएगा, x लेफ्ट वैल्यू हो जाएगी। कैसे देखो, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो भी डाटा है वो हमने लिख लिया, R5 L4 लेफ्ट 4 राइट 3, सोल्व किया, लेफ्ट और राइट प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट राइट कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 हमारी जो वैल्यू आई वो आई राइट माइनस राइट करने पर 6 राइट 6। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट के केस में हम क्या कर रहे थे हाफ रिवर्स में, कि भैया 14 माइनस एक्स कर रहे थे। यहाँ पे आई है वैल्यू राइट 6, राइट 6 को हम कन्वर्ट करेंगे लेफ़्ट में, इनटू लेफ़्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैं लिख रखा है, लेफ़्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 27 माइनस 6 करेंगे, ये रूल है, आप याद रखना। 27 माइनस में 6 तो हमारा आ जाएगा लेफ़्ट 21, और लेफ़्ट 21 हमारा मोर देन है 13 से, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा एज इट इज़। 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारा, तो आता है U, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दो केस है, एक लेफ़्ट के केस में कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, एक राइट के केस में कैसे निकाल रहे हैं, किसकी ज़्यादा कितने होने पर हम कौन सा केस ले रहे हैं वो भी देखना पड़ रहा है। अब जैसे सेकंड हाफ रिवर्स में कैसे करना है, फर्स्ट हाफ तो ये हो गया था कि M से A हो गया था, यहाँ पे फर्स्ट का कोई रिवर्स नहीं करना है, सेकंड का करना है Z से N। अब Z से N करना, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने ये वैल्यू निकाली सारी जो हम करते आ रहे हैं, लेफ़्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा, लेफ़्ट 25, लेफ़्ट लेफ़्ट माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट 23 आ गया। अब यहाँ पे 23 जो है वो 13 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, 40 माइनस में 23 करेंगे, लेफ़्ट 70 आ जाएगा, लेफ़्ट 70 की वैल्यू क्या होती है, 17 की जो वैल्यू है वो होगी हमारी Q, अगर हम अल्फ़ाबेट के टेबल में देखते हैं तो रूल ये कहता है कि x की वैल्यू मोर देन 13 है तो 14 माइनस एक्स करेंगे हम, कब, जब सेकंड हाफ रिवर्स गिवन हो क्वेश्चन में सेकंड हाफ रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर गिवन है। अब देख लेना क्वेश्चन को भी, अगर नहीं है, x से लेस देन है तो एज इट इज़ हम लेफ़्ट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसकी हमने वैल्यू लिखी है राइट 10 लेफ़्ट 20 राइट 10, राइट और लेफ़्ट कितना हो जाएगा, राइट 30, राइट कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30, और राइट 10 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट 20। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 20 करेंगे तो लेफ़्ट 7 आ जाएगा। बाकी आप राइट 20 कैलकुलेट कर लो, आंसर राइट से फ्रॉम राइट 20 जाएंगे तो Z से जब हम A की तरफ जाएंगे ना, फ्रॉम राइट से 20, तो हमारा आएगा G, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी अल्फ़ाबेटिक से याद नहीं है करना, नहीं सोल्व करना है, तो क्या करना है, जो राइट है उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लो, वो भी इसका कन्वर्ट करने का रीज़न, उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, लेफ़्ट 27 माइनस 20 लेफ़्ट 7 आ गया, और लेफ़्ट 7 की वैल्यू कितनी होगी, अगर जब हम A से Z को देख रहे हैं, Z से A को देख रहे हैं, तो A से Z लेफ़्ट से आ जाओ भाई, फ्रॉम लेफ़्ट, तो 7 की वैल्यू क्या होती है, G, आंसर आ गया हमारा। अब बोथ हाफ रिवर्स में क्वेश्चन में क्या करना है, देखो M से A Z से N, बोथ हाफ रिवर्स है ये। अब क्या है कि जो x की वैल्यू जो हमारी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू अगर लेस देन है 30 तो आंसर आएगा हमारा हाफ रिवर्स का टाइप का क्वेश्चन होगा, गिवन होगा उसमें हाफ रिवर्स, तो 14 माइनस एक्स, और अगर मोर देन है तो 40 माइनस एक्स, ये 14 है ये 40 है, ठीक है। बोथ हाफ रिवर्स के क्वेश्चन में ऐसे आपको गिवन होगा बोथ हाफ रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हमने वही जो डाटा हर एक क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐसे सोल्व कर लिया, लेफ़्ट 17 आ गया लास्ट में, लेफ़्ट 17 वैल्यू इज़ मोर देन 13,
तो हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे 14 माइनस 17 लेफ्ट 23 आ गया। लेफ्ट 23 की वैल्यू क्या आ जाएगी W, जब हम A से Z कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। उसके बाद जो टाइप है वो है मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर मतलब कि बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो दो वैल्यू के बीच में वो कौन सा होगा। उसके लिए हमें दो टाइप पढ़ने हैं, हाउ मैनी लेटर, विच वन लेटर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है लेफ्ट प्लस राइट, जब दो अल्फ़ाबेट का मतलब दो जो वैल्यू हमें गिवन होगी उनका जब हम प्लस करेंगे, अगर वो 26, 27, 28 आता है तो उनका कोई मिडल ऑर्डर नहीं होगा। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको मिडल ऑर्डर की थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उनका आंसर 0 होगा। अब जैसे एग्जांपल है लेफ्ट 8 राइट 19, इनका मिडल ऑर्डर निकालना है। और जब हम इनका प्लस करते हैं लेफ्ट प्लस राइट तो हमारा आता है 27 आंसर। तो इसका कोई भी मिडल ऑर्डर नहीं निकलेगा। मैंने ऊपर आपको बता दिया 26, 27, 28 का कोई मिडल ऑर्डर नहीं होगा। क्वेश्चन सेम आपके सामने, लेफ्ट 13 R 15 प्लस किया 13 प्लस 15 28, आंसर आया 0, नो मिडल ऑर्डर, क्योंकि हमने ऊपर बताया 28, 27, 26 का कोई मिडल ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अब लेफ्ट लेफ्ट भी आ जाएगा, राइट राइट भी आ जाएगा, वो भी आगे देखेंगे कैसे। रूल है अगर लेफ्ट प्लस राइट लेस देन 26 है तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, लेफ्ट प्लस राइट मोर देन 28 है तो आंसर लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28। और अगर लेफ्ट माइनस लेफ्ट मतलब लेफ्ट लेफ्ट के गिवन डाटा है, राइट राइट का गिवन डाटा है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। सबसे पहले हाउ मैनी लेटर आर देयर बिटवीन 8th फ्रॉम लेफ्ट और 10th फ्रॉम राइट। चलो भाई सोल्व करो। लेफ्ट से 8 और राइट से 10 बोल दिया, लेफ्ट राइट है प्लस कर दो 18 आ गया। 18 लेस देन 26 है, बिल्कुल है जी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 26 माइनस 18 हमारा आ जाएगा 8 जो लेटर हैं वो किसके बीच में है, 8th फ्रॉम लेफ्ट और 10th फ्रॉम राइट के बीच में 8 लेटर होंगे हमारे। हाउ मैनी लेटर आर देयर बिटवीन 25th फ्रॉम लेफ्ट और 25th फ्रॉम राइट, बराबर दे दिया दोनों का, प्लस किया 50 आ गया। 50 मोर देन 28 है तो हमने आंसर रूल में क्या पढ़ा, 28 है लेफ्ट प्लस राइट का जोड़, अगर मोर देन 28 है तो आंसर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 28 होगा, ना कि 28 माइनस में लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। तो क्या होगा 20 लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 28 कितना आ गया, 50 माइनस में 28 आ गया, 22 अल्फ़ाबेट हमारे इनके बीच में होंगे। एक और टाइप जो हमने लास्ट 5th नंबर पे पढ़ा, अगर राइट राइट आ जाता है लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो कैसे, हाउ मैनी लेटर आर देयर बिटवीन 9th फ्रॉम लेफ्ट और 18th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट आ गया। तो राइट के केस में भी यही रूल अप्लाई करेंगे और लेफ्ट के केस में भी, दोनों अगर लेफ्ट आ जाते हैं दोनों अगर राइट आ जाते हैं तो बिगर वैल्यू माइनस में स्मॉलर वैल्यू माइनस में 1, 18th माइनस में 9 माइनस में 1, हमारा आंसर आ गया 8 लेटर इनके बीच में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है पार्ट विच वन लेटर। इसमें रूल क्या लगेगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2। कैसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन, एक एग्जैक्टली बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट और 19th फ्रॉम राइट, कौन सा लेटर है जो बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन बैठेगा इनके बीच में। तो लेफ्ट 4 और राइट 15 हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जो राइट है ना हमारा राइट 19 है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट में, क्योंकि हमें लेफ्ट लेफ्ट का रूल वाला जो ये अप्लाई करने के लिए तो दोनों वैल्यू लेफ्ट में चाहिए हमें, और दोनों वैल्यू लेफ्ट में चाहिए तो भैया कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा 27 माइनस में 19 करेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी ना, तो लेफ्ट 8 आ गया हमारा, तो लेफ्ट 4 हो गया लेफ्ट। और जब हमारा लेफ्ट 8 आ गया तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट कितना हो जाएगा, 12/2 जो रूल हमने ऊपर पढ़ा उसको अप्लाई कर दो, 12/2 6 आ जाएगा। 6 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, ए से जेड के बीच में, तो ए से जब हम जेड जाएंगे तो 6 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा, एफ हो जाएगा। जो हमारा एफ है अल्फ़ाबेट है वो एग्जैक्टली बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट और 19th फ्रॉम राइट के बीच में बैठेगा, ठीक है। विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन 10th फ्रॉम लेफ्ट और 20th फ्रॉम राइट, तो भैया लेफ्ट 10 राइट 20, राइट 20 को हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, क्योंकि रोल तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट का है। तो 27 माइनस में 20 कर दिया, लेफ्ट 7 आ गया,
तो लेफ्ट को प्लस किया 17/2 पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो इसको हम कांट भी डिटरमाइन, इसका एग्जैक्टली जो अल्फ़ाबेट है वो हम नहीं निकाल सकते। ट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे, देखो एक आप कोल्ड और एक मीन्स का मतलब याद रखना। अगर मीन आ जाए तो उसमें क्या करना होता है और कोल्ड आ जाए तो उसमें क्या करना होता है। जैसे कि ग्रीन इज कोल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड रेड, रेड इज कोल्ड वाइट। तो इसने पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर लिख दो भाई। हमने क्या किया, ग्रीन ब्लैक ब्लू रेड वाइट, इनको सीरीज में लिख लिया, ग्रीन ब्लैक ब्लू रेड और वाइट। अब जब अगर कोल्ड पूछा जाए ना कि भाई बोल दे कि क्वेश्चन में ग्रीन इज कोल्ड ब्लैक, तो हमने जो आंसर, ब्लड का क्या कलर होता है, रेड होता है, रेड से जो आगे वाला आंसर होगा ना, आगे वाला जो भी वर्ड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ब्लड का कलर रेड ही होता है, लेकिन हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेड को इसने वाइट बोल दिया है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ग्रीन मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स रेड, रेड मीन्स वाइट, व्हाट इज कलर ऑफ रेड। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि मीन्स बोला ना कि कोल्ड, उसको बोला नहीं जा रहा है कि ब्लैक को अगर हम जो ब्लैक कलर है उसको हम वाइट बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, नहीं, यहाँ पे मीन्स बोला है। ग्रीन मीन्स ब्लैक, उसका मतलब ये है। तो भैया ग्रीन लिख लिया, ब्लैक लिख लिया, ब्लू लिख लिया, रेड लिख लिया, वाइट लिख लिया, ग्रीन ब्लैक ब्लू रेड वाइट। जब हमें पूछा गया व्हाट इज़ द कलर ऑफ रेड, रेड का जब हम कलर बताएंगे तो हम एक पीछे वाला जो होगा वही आंसर बताएंगे, ठीक है। रेड मीन्स वाइट, तो ब्लू मीन्स रेड होता है, तो रेड मीन्स वाइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे, देखो कैसे, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इवेपोरेट विच हैव सम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज दे इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे ये हैं सारे, ए से जेड मैंने लिख रखे हैं, नंबरिंग डाल लो चाहे इन पे भाई, आप एग्ज़ाम में बैठे तो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 25 26, ठीक है। अब इवेपोरेट है, इसमें हमें बताना जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनके बीच में जितना गैप है उतना ही सेम इनमें है क्या, तो उस पेयर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने बन रहे हैं। अब हमने देखा यहाँ पे इवेपोरेट पे हमने नंबरिंग डाली, तो नंबरिंग डालने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा, 15 के बाद 16 आता है, 15 से पहले 14 आता है, तो क्या ऐसे सिमिलर वर्ड बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। देखो आप 15 और 16 कहीं पे नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो यहाँ पे। और सेम अल्फ़ाबेट में भी ऐसा ही होता है, टेबल में 15 और 16 साथ ही मिलेंगे अल्फ़ाबेट, तो OP एक पेयर हो गया हमारा। उसके बाद PR क्या बन रहा है, PR के बीच में एक का गैप होना चाहिए, P16 है, R18 है, एक का गैप है 17 का बीच का बस। तो ऐसे ही अल्फ़ाबेट इंग्लिश में ऐसे ही होता है, तो हमारा PR है। PR जैसे कि यहाँ पे हमने देखा P और R के बीच में एक अल्फ़ाबेट का गैप हो रहा है, 16 के बाद 17 और 18। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी सेम, तो हमारा एक PR का पेयर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक का गैप, यहाँ पे भी एक का गैप अल्फ़ाबेट में। उसके बाद हमारा कौन सा बन रहा है, RT के बीच में एक अल्फ़ाबेट का गैप होता है, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसका एक का ही गैप होता है। यहाँ पे भी क्या, R और T के बीच में एक अल्फ़ाबेट A है सिर्फ, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे RT का पेयर बन गया। उसके बाद ये P है और ये T है, इसके बीच में 3 अल्फ़ाबेट हैं, क्या P और T के जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेम 3 का गैप है, बिल्कुल। P के बाद Q R और S 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, तो PT बन जाएगा। R और V देखो, R और V के बीच में भी 3 का गैप है, क्या बन रहा है R और V के बीच में 3 का गैप, हाँ बिल्कुल, R के बाद STUV तो 3 का गैप है, तो RV भी हमारा पेयर बन जाएगा। तो ये 5 पेयर हो गए। वैसे ही हम इसमें स्टूडेंट में अगर पेयर निकालें तो सबसे पहले ST के बीच में देखो, कोई नंबरिंग भी डाल रखी है मैंने 19-20, बिल्कुल कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है इसके बीच में, यहाँ पे भी नहीं है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी नहीं होता है, तो एक पेयर ये बन गया। उसके बाद SU के बीच में एक ही अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और यहाँ पे भी एक है, तो पेयर बन गया सेम SU। DE के बीच में कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, 4-5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है, तो यहाँ पे भी सेम पेयर, 3 पेयर यहाँ पे बन जाएंगे।
उसके बाद है मिक्स कोडिंग। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न के बेसिस पे पहले ओल्ड वाला देखते हैं जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे। तो इसमें ये ऐसे आपको कोड दे देंगे, उसके ऐसे ही रिलेट करने वाली चीज़ें दे देंगे। जैसे यू आर गुड का कोड ये है, गुड एंड बैड का कोड ये है, और दे आर बैड का कोड ये है। अभी हमें एक स्पेसिफिक वर्ड बोल देगा कि इसका कोड क्या होगा, जैसे यू का कोड क्या होगा। तो हमने देखा यू यहाँ पे है, हमें इन दोनों के कोड निकालने, तीसरा कोड उसी का बच जाएगा। आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, क्या सिमिलर कोड बन रहे हैं यहाँ पे? इस कोड में और इस कोड में क्या वर्ड कॉमन है? तो भैया एन ए कॉमन है, एन ए कॉमन है, तो हमने यहाँ से ये निकल गया जी इसका आर का, ठीक है कोड। उसके बाद गुड है, गुड इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है? डर कॉमन है, तो भैया ये भी निकल गया। बाकी बच गया क्या? यू का क्या बच गया? पिट, तो हमारा आंसर हो जाएगा पिट, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया कि व्हाट यू लाइक का कोड बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले हम व्हाट का देखेंगे कोड क्या है। तो व्हाट यहाँ पे है, इस लाइन में है, तो हमें इन दोनों का कोड अलग करना पड़ेगा। वॉज का कोड क्या हो सकता है? यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है, दोनों में। तो यहाँ पे कौन सा जो कोड है वो कॉमन है? डी और के नहीं है, टी भी नहीं है, नी, ये वाला कोड एन ई और एन ई यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे वॉज और वॉज कॉमन है, निकल गया जी यहाँ से। टी का और देखना है, टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसमें देखो डी और री, क्या डी और री बन रहा है? री का कॉमन हो रहा है, तो री निकल गया। बाकी वट का क्या बच गया? डी बच गया भाई, ठीक है जी, डी या लिख दिया हमने। उसके बाद पूछा यू का, यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, हमें इन दोनों में से कौन सा? हमें कोड गो का ही चाहिए, गो सेम चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा किसी भी कोड में गो गिवन नहीं है, तो हम यू का कॉमन निकाल लेते हैं। यू है यहाँ पे, यू यहाँ पे है, इसमें दोनों में देखो क्या कोड यू का सेम कोड कोई हमें मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप देखो नील है, वो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी नील कॉमन है, यहाँ पे भी नील कॉमन है, तो डी नील हो जाएगा। उसके बाद लाइक का कोड निकालना है। लाइक एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, ठीक है। हमने यहाँ पे नील निकाल लिया, री भी निकल गया था इस कोड में से, जो किसके लिए निकला था? टी के लिए निकला था, तो यहाँ पे बच गया पोम, ये हमारा इसका कोड बन जाएगा, पोम। न्यू पैटर्न पे देखो भाई, ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन होगा, एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये इसका कोड गिवन है, ठीक है। तो हमें ये डाटा गिवन होगा, इससे रिलेट करके हमें इनके आंसर देने होते हैं। इनके कोड क्या होंगे? स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, वाइट डॉग। तो देखो स्टेप क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा सा माइंड लग गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें ये कोड समझने, ये कैसे लगा रखे इनसे अटैच करके, इनका क्या रिलेशन है। देखो सबसे पहला स्टेप है नंबर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट नंबर। क्या है नंबर? पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ए है, ए का नंबर क्या है होता है? न्यूमेरिक नंबर अल्फ़ाबेट का 1 होता है। क्या 1 यहाँ पे इन किसी में आ रहा है? ये 19 है, ये 17 है, ये 3 है, ये 1 है, आ रहा है जी। नंबर तो हमें कॉमन मिल गया। एक और चेक कर लेते हैं, उससे फिर पता चल जाएगा ये सब नंबर ऐसे हैं। क्यू का जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट में, वो होती है 17। तो क्या 17 है यहाँ पे? यहाँ पे 17 है। फिर एक और देख लो, सी की वैल्यू होती है न्यूमेरिक में 3 नंबर पे होता है, 3 भी है। एस की कितनी होती है? एस 19 होता है, 19 भी है। मतलब क्या कि जो ये पहले अल्फ़ाबेट हैं, इनके जो भी नंबर वैल्यू होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो यहाँ पे लिख रखी है, बस इंटरचेंज कर रखा है, ठीक है। एक चीज़ ये इतनी समझ में आ गई, इतना समझ लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर तो हमें पता चल गया। उसके बाद हमें ये अल्फ़ाबेट देखने हैं, जो जैसे कि क्यू, जेड, एल, एच, ये कैसे इससे रिलेट हो रहे हैं। तो देखो, जब हम देख रहे हैं लास्ट लेटर ऑफ किसी भी वर्ड का आर है, आर का अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमें फर्स्ट लेटर मिल रहा है। कैसे? आर से पहले एक लेटर कौन सा आता है? क्यू आता है, मिल गया जी। दूसरा चेक करते हैं, वाई से पहले अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वाई से पहले आता है एक्स। क्या एक्स मिल रहा है यहाँ पे कहीं भी पहला लेटर? बिल्कुल मिल रहा है, ये मिल गया जी। उसके बाद एल से पहले एल है, एल से पहले कौन सा लेटर आता है? के आता है, के हमें गिवन है पहला लेटर। उसके बाद एम है, एम से पहले कौन सा आता है? एल आता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो हमें फॉलो मिल गया कि भैया जो इनका लास्ट लेटर है वर्ड का, उसमें अगर 1 माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास पहले जो अल्फ़ाबेट हैं वो आ जाते हैं, कोड के पहले अल्फ़ाबेट वो हमें मिल जाते हैं। अब आ जाओ दूसरा अल्फ़ाबेट जो जेड है, जेड को हम कैसे सोल्व करेंगे? ए का जो लास्ट लेटर जो है ना, वो अपोजिट है। कैसे अपोजिट? ए के अपोजिट में बिल्कुल जेड आता है जी। हम जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ए से हम गए भैया
M और N से हमने लिख दिया Z। तो A के अपोजिट में क्या आता है? Z आता है। तो हमारे पास यहाँ पे A है, क्या कहीं पे Z आ रहा है लास्ट में? ये Z आ रहा है। उसके बाद पहला इसका अल्फ़ाबेट देखो Q है, Q के अपोजिट में क्या आएगा? जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना कि Z तक Q, तो Q यहाँ पे आएगा और Q के अपोजिट में आएगा हमारा J। तो क्या J है यहाँ पे लास्ट में किसी में? ये देखो यहाँ पे भी J है। उसके बाद C है, C के अपोजिट यहाँ पे C होगा। C के अपोजिट में क्या आएगा? C के अपोजिट में आएगा X। तो क्या है? X हमें गिवन है लास्ट में, बिल्कुल ये गिवन है। देखो भैया बाकी क्या बच गया है? S के अपोजिट में हमें देखना है क्या आएगा। तो S यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा H। तो भैया H आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आ रहा है। तो हमें कोड पता चल गया है कि जो नंबर है वो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसकी जो नंबर वैल्यू वो चेक करो। दूसरा क्या है? जो फर्स्ट लेटर है ना हमारा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस वन और के, ये सारे जो लास्ट लेटर है ना इन के वर्ड के, इनका क्या है? एक माइनस है। और जो हमारा फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर है इस कोड का, वो हमारे फर्स्ट लेटर है उनका अपोजिट है। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि T है, T से एक पहले क्या आएगा? S आता है, बिल्कुल। S की नंबरिंग क्या होती है? S की नंबरिंग 19 होती है। ठीक है जी। H कैसे आया? S के अपोजिट में कौन बैठता है? H बैठता है भाई। जब मैं अगर आप इसको ऐसे लिख के देखोगे तो A से M और N से Z, तो आपका जो S है, S के अपोजिट में कौन बैठेगा? H बैठेगा। आंसर हो गया। अब Y है, Y को अगर हम लिखें तो Y से पहले एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? X आएगा यहाँ पे। U की क्या नंबरिंग होती है? न्यूमेरिक वैल्यू 21 होती है। U के अपोजिट में कौन बैठेगा? U के अपोजिट में बैठता है भाई F। वैसे आप इसका निकाल लो, ये एक ही है, इसको मत उठाना, ये मेन ये उठाना है, ये उठाना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके सामने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें कैसे सोल्व होगा, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ही लगेगा वोवल ऑफ वर्ड। जो डिजिट है ना हमारी यहाँ पे 15, 9, 5, 15, ये क्या है? देखो O की क्या न्यूमेरिक वैल्यू होती है? तो O की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 15। क्या गिवन है? ये वोवल है ना, 15 हमें गिवन है। E की क्या होती है? 5 हमें गिवन है। O की क्या? 15 फिर हमें गिवन है। ठीक है, सॉरी O यहाँ पे ना। और I की क्या होती है? I की 9 होती है, 9 भी हमें गिवन है। O की हमें 15 गिवन है, E की हमें 5 गिवन है और फिर O की हमें 15 गिवन है। नंबर का तो हमें पता चल गया, वर्ड का भी देख लो। जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल +1 है। कैसे? देखो यहाँ पे आपने 4 वोवल देखे, O, E, I, O। ठीक है, O में जब हम 1 प्लस करते हैं, मतलब वोवल में जब हम 1 प्लस करते हैं तो O के बाद क्या आता है? P आता है। क्या हमारा P आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। E एक वोवल है, वोवल में जब हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? E के बाद F आता है। F हमें गिवन है, ये रहा F। I के बाद I एक वोवल है, इसमें हम जब 1 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? I के बाद क्या आता है? J हमें गिवन है। उसके बाद O के बाद तो आपको पता ही है, P आना ही आना है। ठीक है, एक ये भी पता चल गया भाई, इनका जो पहला कोड का जो पहला अल्फ़ाबेट है, ये भी नंबर भी पता चल गया। अब लास्ट लेटर क्या है? लास्ट लेटर +1 है। लास्ट लेटर देखो, K के बाद क्या आता है? K के बाद L आता है, L हमें गिवन है जी। M के बाद N आता है, N भी हमें गिवन है जी। S के बाद क्या आता है? S के बाद क्या आता है? S के बाद T आता है, T भी हमें गिवन है जी। और T के बाद क्या आता है? U आता है। सेम कोड अप्लाई कर दो। पहला नंबर निकालना है तो वोवल ऑफ वर्ड, यहाँ पे A, इसका आ जाएगा नंबर 1। उसके बाद फर्स्ट लेटर क्या आएगा? वोवल +1, A के बाद आ जाएगा B। उसके बाद लास्ट लेटर हमारा उसमें +1 कर दो। ऑल में L के बाद क्या आएगा? M। ये इसका कोड निकल गया है। वैसे इसका निकाल दो। वोवल कहाँ पे? इसमें I है। I का क्या होता है? वो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 9। और उसके बाद पहला जो हम निकालेंगे लेटर वो क्या होगा? वोवल +1। I में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? J। ठीक है जी। लास्ट का जो लेटर है T में हम जब क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? T के बाद U। ये इसका हो गया कोड। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं एग्जाम में भी। थोड़ा सा सेंस तो और माइंड लगाना। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहले हमें इसका रिलेशन इस कोड से देखना पड़ेगा, क्या रिलेशन बन रहा है। देखो
सबसे पहले हर एक कोड में नंबर गिवन है सबसे पहले, तो हमें ये देखना है इनका क्या नंबरिंग जो लेटर है इनसे क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे एम है, एम 13 होता है अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, जब उसका नंबर वैल्यू देखेंगे तो 13 होता है। 13 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 पे क्या होता है, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ। 15 हमें गिवन है क्या, ये देखो 15 यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी, ये हो गया ठीक। उसके बाद लेट एल है, एल का क्या नंबर होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें उसका क्या नंबर होता है 12। 12 में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14। 14 भी हमें गिवन है, ये ठीक है जी। उसके बाद है आर, आर में जब हम 2 प्लस करेंगे, आर का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नंबर होता है वो कितना होता है 18। 18 में हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 भी है हमारे पास। पी, पी का जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में उसका नंबर वैल्यू होती है वो होती है 16। 16 में हम 2 प्लस करेंगे आ जाएगा 18। अब हमें पता चल गया ये जो वर्ड है ये यहाँ पे है, इसकी जो वैल्यू है आर, आर मतलब 20, मतलब 18 प्लस में 2 20, ये यहाँ पे है। और इनका जो 6 लेटर एल है, एल की क्या वैल्यू आई थी 12, नहीं 12 नहीं, एल की आई थी 14। 14 जो वैल्यू हुई यहाँ पे है, लेटर ये वाला इससे कनेक्ट है। तो ये हमें पता चल गया ये जो वर्ड हैं ये इनसे कनेक्ट हैं। अब सोल्व कर दो आगे। उसके बाद हम आते हैं जो यहाँ पे कोड में हमें गिवन है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का क्या है रिजल्ट, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जो भी लास्ट लेटर है उस वर्ड का वो वहाँ पे लिख रखा है। अब हमने देखा था एम, एम में हमने 2 प्लस किया था, कितना आया था 15। 15 यहाँ पे है, तो इसका लास्ट लेटर क्या है वर्ड का ए, ए भी लिख रखा है। एल है, एल में हमने 2 प्लस किया था तो क्या आया था भाई 14। 14 यहाँ पे है, इसका लास्ट लेटर आर है, आर भी यहाँ पे भी है। आर का जो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक वैल्यू आई थी 2 प्लस करने के बाद 20। 20 वाला ये है, वाई है लास्ट में, वाई यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद पी है, पी में हमने 2 प्लस किया तो कितना आया आर 18। 18 यहाँ पे है, 18 के बाद इस वर्ड में ई हमें लास्ट में गिवन है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आते हैं इसके जो साइन है, यहाँ पे साइन का जो रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, जैसे कि 18 है, 18 यहाँ इस वर्ड से रिलेटेड है, तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं 7 है ना, तो 7 अल्फ़ाबेट का जो साइन होगा वो परसेंटेज होगा, ठीक है जी। 5 के बाद रिप्लाई है, रिप्लाई में 5 अल्फ़ाबेट हैं। वाई है तो वाई लास्ट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 20 वाले में, तो 5 मतलब इसके 5 जो लेटर हैं उसको क्या साइन शो करेगा @ उसके बाद है आर, लेटर में आर आ रहा है, आर इसमें है 14 वाले में, तो इसमें क्या साइन शो करेगा, जिसमें 6 लेटर हैं वो शो करेगा $। उसके बाद है मीडिया, मीडिया में 5 लेटर हैं तो ऑटोमेटिकली ये @ ही शो करेगा, और इसका लास्ट लेटर है ए, तो ए यहाँ पे इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल गए हैं। हैश भी आएगा ना, हैश का भी आपको मैं बताऊंगा जिसमें 4 लेटर है। अब इसके बेसिस पे हमें रिलेशन मिल गया, इसके बेसिस पे इसका सॉल्यूशन देना है। तो पी है, पी में हम 2 प्लस करेंगे कितना आएगा, जब पी में हम 2 प्लस करते हैं तो आर आ जाएगा 18। 18 मैंने लिख दिया। उसके बाद जो लास्ट लेटर है पोस्ट का टी, टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। साइन देखो भाई 4 लेटर हैं तो क्या आएगा हैश आएगा, मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, सोल्व कर रखा है। आप इसको अगर सोल्व करोगे ना, देखोगे इस लाइन को, तो आपको दिखेगा कि जो ये टर्म है ये कौन से, या तो इससे रिलेट करती पाएगी या इससे, इसके 2 वो दे रखे हैं, 4 मतलब अल्फ़ाबेट हैं, तो हैश जो साइन है वो दिखाएगा। अब जैसे ग्रीन है, ग्रीन में जी में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। एन हमारा इसका लास्ट अल्फ़ाबेट है, लिख दिया हमने एन। कितने हैं 5 अल्फ़ाबेट है टोटल, क्या साइन शो करेगा @ आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे भाई। बात है बिग लेटर सीरीज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें देखो क्या है, ऐसे डायरेक्ट आपको ने काफ़ी एग्जाम में देखा होगा ABCD 2 डैश देते हैं भाई, इसमें क्या आएगा, तो देखो A की क्या होती है न्यूमेरिक वैल्यू 1, B की 2, D की 4, G की 7। क्या हो रहा है, क्या पैटर्न, क्या रिलेशन फॉलो कर रही है, +1 +2 +3, फिर G में +4 करेंगे K आएगा 11 नंबर पे, 11 में जब +5 करेंगे तो P आएगा 16 नंबर पे, आंसर हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, Z L X J V H T F इन दोनों का हमें निकालना है। तो देखो Z26 L 12 X 24 J 10 V 22 H 8 T 20 F 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है ध्यान से देखें तो 2 -
2 माइनस 2 माइनस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 माइनस तो कितना आएगा 18। 18 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है हमारा, 18 आ गया 2 माइनस करने पे, तो 18 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है हमारा, आर होता है। पहला आंसर हो गया। उसके बाद देखो 12 माइनस में 2 10, 10 माइनस में 2 8, 8 माइनस में 2 6, 6 माइनस में 2 4, 4 पे क्या आएगा डी, आंसर आ गया। तो ये रिलेशन हमें खुद सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ए का क्या होता है न्यूमेरिक वैल्यू अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 1, ठीक है जी। मैं दूसरा पेन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। सी का कितना होता है भाई 3 होता है, डी का 4, जी का 7 और एच का 8, आई का 9, यू का होता है 21, वी का 22, 23, 24, 25। रिलेशन फाइंड आउट करना है, निकालो भाई। देखो 1 है, यहाँ पे 2 का गैप, 4 और 7 के बीच में 3 का गैप, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 के बाद 4 ही आना चाहिए। चलो जी 4 करके देख लेते हैं। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 13 पे वैल्यू आएगी m, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखो आप 7 8 9 3 4 कंटिन्यू चल रहा है ना, तो भैया 13 के बाद 14 पे n आ जाएगा, 15 पे हमारा o आ जाएगा, 16 पे p आ जाएगा। p और e इन दोनों के बीच में अगर 5 का डिस्टेंस आता है तो है हमारा ठीक रिलेशन, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो p और u के बीच में क्या गैप है 5 का, बिल्कुल है, आप चेक कर लो चाहे। 16 और 5 21, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है, ये तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे कर रखे हैं, थोड़ा याद है। देखो n क्या होता है 14, o कितना होता है 15, a की वैल्यू 1, p की वैल्यू कितनी होती है भाई 16, q की 17, ये b 2 हो गया, r की वैल्यू 18, s की वैल्यू 19, c हमारा हो गया 3। अब वैसे ही 19 के बाद क्या आना चाहिए, 18 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 20, क्योंकि 90 के बाद क्या 20, 21 और फिर आएगा 4। 20 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है T, 21 पे U और 4 पे D, आंसर आ गया हमारा। अब जैसे ये क्वेश्चन है WYV IKHBDA, अब इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, देखो 23 होती है इसकी वैल्यू, y की कितनी होती है 25 है ना, और v की होती है 22, ठीक है जी। इनकी सब की लिखें तो हमारी क्या हो जाएगी 9 11, h की होती है हमारी 8, b की 2, d की 4 1। इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, देखो 23 प्लस में 2 करेंगे तो क्या आएगा 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। और 25 माइनस में 3 करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 + 2 करेंगे 11 आ रहा है, और 11 माइनस में 3 करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस में 2 करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस में 3 करेंगे 1 आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में कैसे निकालें कि यहाँ पे एक जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा आएगा। आप एक देखो 8 में से 6 जा रहे हैं तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें से 6 जाएंगे तो 9 बचना चाहिए, और यहाँ पे हम जब -6 करेंगे तो कितना बचेगा, तो 22 में से -6 करेंगे तो हमारा बचेगा 16। 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 16 पे आता है भाई P, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें +2 करेंगे 16 में तो 18 पे कौन सा आएगा, 18 पे आएगा हमारा R, ठीक है जी। और 18 में से -3 करेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, 3 करेंगे 15 पे कौन सा आता है O। अब O का क्या न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है 15, हमने जो अभी निकाली। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है DFIKMP-YAD, अब इसको कैसे सोल्व करें। न्यूमेरिक वैल्यू देखो भाई, सबसे पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू ही देखनी होती है। D की 4, F की 6, I की 9, K की भाई कितनी होगी 11, M की 13 और P की 16, और Y कितनी होती है 25, A की 1 और D की 4। अब इसका रिलेशन देखो +2 + 3,
हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। +2 +3 हो रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। प्लस के बाद 20 यहाँ पे y है, y में 25 है इसकी वैल्यू, इसमें +2 करेंगे तो पहले जाएगा 26 z पे, फिर एक और ऐड करेंगे तो दोबारा आएगा 1 पे a पे, तो बिल्कुल ठीक है जी, हो रहा है। 1 में जब हम +3 करेंगे 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक आप रिलेशन देखो 9 और 11, 9 और 11 के बीच में कितना 2, 9 + 2 11, 16 + 2 18, 18 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, R आ जाएगा जी। फिर R प्लस में हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, T, है ना, तो भैया T आ जाएगा हमारा 20 जो T। उसके बाद प्लस में 3 और करेंगे, 20 में 21, 22, 23 तो W आ जाएगा। W और 23 प्लस में 2 हमारा 25, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। अब जैसे ये क्वेश्चन है BEH, अब न्यूमेरिक वैल्यू देखो भाई, 2, E की हो गई 5, H की 8, K की हमारी हो गई 11, N की 13, Q की हमारी होगी 17, T की 20, W की होगी हमारी 23, Z की 26, ये निकालना है, निकाल दो भाई। प्लस में कितना 2 प्लस में रिलेशन बन रहा है देखो, 2 प्लस में 3 5, 5 प्लस में 3 8, 8 प्लस में 3 कितना होता है 10 होता है ना, लेकिन यहाँ पे आएगा 4, 8, अरे 8 प्लस में 3 11 होता है भाई, 11 प्लस में 3 13 प्लस में 3 17, 17 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस में 3 23, 23 प्लस में 26 हो जाएगा, और 26 प्लस में 3 29, मतलब ये जाएगा भैया C पे, हाँ C, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद C के बाद 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा F, और उसके बाद 3 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा I। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा O T T F F S S क्या आएगा बताओ, निकाले जाओ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल से, इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ये इसने पता क्या कर रखा है, 1, हम जब 1 लिखते हैं ना, इसका O 2 का 2, T उठा लिया 3, ठीक है, T उठा लिया 4 5 6 7 8 9, EN आएगा यहाँ पे, मतलब जो भी हमारे ये नंबरिंग के जो अल्फ़ाबेट में हम लिखते हैं ना, वैसे उसका फर्स्ट डिजिट उठा रखिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठा रखा है। तो ये थे डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ टाइप, कुछ बेसिक क्वेश्चन। होप आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।